अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर भारत विरोधी रवैया देखने को मिल रहा है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच जंग में बिना बुलाए मेहमान बनकर कूद पड़े और जंग को रोकने और सीज फायर का दावा करने लगे। हालांकि बाद में अमेरिकी मीडिया ने ही खुलासा किया कि ट्रंप के द्वारा तनाव में मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेकिन दुनिया भर में ट्रंप ने ढिंढोरा पीटा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवा दिया है। आपको बताएं तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध जैसे हालातों में तुर्की ने पाकिस्तान का सीधा साथ दिया। तुर्की की तरफ से बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल पाकिस्तान को दिए गए, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया। और अब डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाते हुए तुर्की को मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली अमेरिकी मिसाइल बेच रहे हैं। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग ने तुर्की को $225 मिलियन की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल M125C8 AMRAAM की बिक्री को मंजूरी दे दी है। ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो सभी मौसमों और रात में भी हमला करने में सक्षम है। एक तरफ ट्रंप पहले भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अपने दखल का झूठ बेच रहे थे, हालांकि बाद में उन्होंने अपने ही दावे से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ तुर्की से हथियार का सौदा अब वो कर रहे हैं। अब ट्रंप ने उस आतंकी से भी हाथ मिला लिया है जिस पर अमेरिका ने करोड़ों का इनाम रखा है। उसे आतंकवादी बताकर जेल भेज दिया था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने आतंक पर बड़ा यूटर्न लेते हुए आतंकवादियों को गले लगाना शुरू कर दिया है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका का ये यूटर्न भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। आपको बताएं तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की देश में तीखी आलोचना हो रही है। खासतौर पर उन्होंने जिस तरह सीज फायर का श्रेय लेने की कोशिश पहले की, लेकिन ट्रंप के दावे को भारत के विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का समझौता सीधे DGMO स्तर पर हुए, और वो भी पाकिस्तान की ओर से अनुरोध पर। कारण भारतीय वायुसेना की कार्रवाई बेहद प्रभावी थी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। उनका अम्मत उठाना।